नंबर थ्योरी क्या है? इसमें बेसिक बेसिक नंबर्स की बात करनी है हमने, बेसिक बेसिक नंबर्स के बारे में जानना है हमने, ठीक है। बेसिक नंबर्स में क्या, मसलन आप सबसे पहले लिखें नेचुरल नंबर, एन से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं वन से जी, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बोलूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता हो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 बोला है ना, ठीक है। इसी तरह ऑल नंबर्स ये W से जाहिर करते हैं, शुरू होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको कहूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स, राइट सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स, तो क्या करोगे 0 1 2, बस 3 ही, क्यों भैया हमें पता ना होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। मैं बोल रहा हूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर, 0 1 2 3 ना लिखना आप, क्योंकि 3 पे ही 2 पे ही 3 पूरे हो गए ना, 0 1 2 3 पूरे हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह एक और लिखें आप रियल नंबर, आर से जाहिर कर दें। मैं जानबूझ के मैथमेटिकल लैंग्वेज से अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों को नहीं पढ़ा रहा। कॉमन एक आम बंदे को क्या समझ आती है वो लिख देता हूं, आप वो लिखो। हाँ, प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिखता, वरना किताबों में आपको लिखा हो दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, उस तरह से जब आप लिखते हैं मैथ वाले तो समझ जाएंगे, तो एक आम बंदे को नहीं समझ आती ना दिस सेट बिलोंग्स टू दिस, क्या मतलब। तो आप सादा जुबान में लिखें ना, जो एक आम बंदे को समझ आती है, आप ये लिखें इसको। लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं यार ये रियल नंबर है। आप लिखें, मैं मिसालों से समझा देता हूं। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं यार ये रियल नंबर है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं 80,000, मैं बोलूं 3, मैं बोलूं 2/5, मैं बोलूं -7, मैं बोलूं 0.25, मतलब बड़े नंबर हों छोटे नंबर हों, फ्रैक्शंस में हों, फ्रैक्शन समझते हो ना आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हों, पॉजिटिव नंबर हों या नेगेटिव नंबर हों, डेसिमल्स अशारिया, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। इनफैक्ट रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इनफैक्ट रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हम गिन नहीं सकते। रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हम गिन नहीं सकते। किस तरह नहीं गिन सकते आप? मतलब देखो ना, 0 से 1 पे जाना है, 0 से 1 पे जाना है, आप शुरू करेंगे ना 0 से 1 पे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0.9 एंड देन 1। देखो 0 से 1 पे जाने के लिए कितने सारे गिनने पड़े हैं बीच में। अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं, 0.001 0.002 0.003, वो तो मैंने गिने ही नहीं अभी। मतलब 0 से 1 पे जाने के लिए इतने सारे गिनने पड़ते हमें, तो हम गिन नहीं सकते ना, इतने ज्यादा होते हैं रियल नंबर, इसलिए बोला रियल नंबर इनफाइनाइट होते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसी के साथ एक एसोसिएटेड नंबर और हैं, तो वो भी आप लिख लें जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी से जाहिर कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं जी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। आप लिखें, मैं समझा देता हूं। रियल नंबर तो अभी हमने डिस्कस किए ना, इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? इन दोनों का मजमुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है।
लिखे, मैं समझा देता हूं। तो चले समझते कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कोई एक मैं लिख देता हूं, ए कह देता हूं, लेट से, बहुत सारे हैं ना, हम इतने तो गिन नहीं सकते ना, कोई एक मैंने लिख दिया ए प्लस ये वाला अपनी जगह मौजूद है, इमेजिनरी नंबर को मैं बी से जाहिर कर देता हूं ये। लेकिन फर्क तो कोई ना हुआ ना, इमेजिनरी और रियल में फर्क तो नहीं नजर आ रहा हमें। तो फिर इमेजिनरी को रियल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके साथ एक लेटर यूज कर लेते हैं, आयोटा। आयोटा ये मैंने बोला है भाई, जो लिख देता हूं साथ, आयोटा ये बोला है मैंने। अब आयोटा शायद कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो, तो मैं पहले आयोटा के ऊपर डिबेट कर देता हूं जरा। आयोटा के ऊपर मैं जरा डिबेट कर देता हूं कि ये आयोटा क्या चीज है। ठीक है, आयोटा के बारे में पहली बात तो ये है, आयोटा के बारे में पहली बात तो ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं लिख दी मैंने आपके सामने, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है भाई आयोटा। आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते, मैं मिसालें देता हूँ, कॉमनली न्यूज़पेपर में पढ़े, आयोटा ऑफ डाउट्स इस तरह के आ रहे होते हैं न्यूज़पेपर में, आप डांस पढ़ते हो तो। और मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने इमरान खान की तकरीर सुनी हो यूएन असेंबली में, तो पहले जब उसने यूएन असेंबली में पहली तकरीर जब उसने कर ली तो 4 पॉइंट्स दिए थे ना, अगर आपको याद हो, उनमें से एक टेररिज्म पे भी था ना, टेररिज्म पे। तो जब टेररिज्म पे इमरान खान बात कर रहा था तो उसने ये कहा कि इंडिया में आयोटा ऑफ प्रूफ दे देना टेररिज्म का, कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, तो इंडिया में आयोटा ऑफ प्रूफ दे देना कि हम कार्रवाई करें टेररिज्म के खिलाफ। ये बात समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि उसके कॉन्टेक्स्ट पे गौर करो ना आप जरा, वो तकरीर में कहना क्या चाहता है, इंडिया में आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे टेररिज्म का, हम कार्रवाई करें। आयोटा ऑफ प्रूफ क्या मतलब, बहुत माइक्रो लेवल पे भी प्रूफ दे देना हमें, तो आयोटा से मुराद माइक्रो लेवल ना है। मैं एक मिसाल और दे दूं, पीटीआई की मिसाल हो गई है, मैं जरा नून लीग की दे देता हूं। आपको अगर याद हो ना, जब नवाज शरीफ पे जेआईटी बनी थी, नवाज शरीफ पे जब जेआईटी बनी थी, उसका बेटा जेआईटी के सामने पेश हुआ था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाहर आके फिर एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सेंटेंस बता देता हूं, आपको मीनिंग क्लियर कर देगा बेटा। कह रहा था, जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली। ये उसके वर्ड्स हैं, आज भी आप गूगल करके चेक कर सकते। JIT will not be able to prove an iota of corruption against Sharif family। उसकी बात के कंटेक्स्ट पे गौर करें, कहना क्या चाहता था कि JIT शरीफ खानदान के खिलाफ माइक्रो लेवल पे भी करप्शन साबित नहीं कर सकती। तो मतलब लफ्ज आयोटा लफ्ज, इसका मतलब ही है कि ये अब जब माइक्रो लेवल पे बात करेंगे अंग्रेजी में, तब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, जब माइक्रो लेवल पे बात करें। तो ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर किया आपने। सेकंड, इमेजिनरी नंबर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी का ये मतलब नहीं है कि इमेजिन किए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया, माइक्रो पार्टिकल से मुराद क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा आपने, अगर नहीं भी सुना तो हमने टॉपिक भी है हमारा फिजिकल साइंसेज में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल है ना, कि आज तक किसी ने डायरेक्ट देखा तो नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस तो है ना। उस तरह के पार्टिकल्स की दुनिया में एग्जिस्टेंस है इनकी। ठीक है, एक और चीज वो भी पता हो, कभी वैल्यू पूछ लेना, वैल्यू ऑफ आयोटा, ये भी पता होनी चाहिए आपको, कभी ये पूछ लेना। देखना जरा, मैं मिसाल से समझा, मैं बोल रहा हूं जी, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़े, ये कोई भी एग्जांपल दे दी ना मैंने, एक्स निकालना पड़े तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
चीज ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो इधर +1 था, दूसरी तरफ जाके -1 कर। एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। और भाई स्क्वायर कैसे खत्म होगा? स्क्वायर रूट से, क्योंकि मैं अभी बता के आया हूं ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ये बताया था ना, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट खत्म करनी। एक्स क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आप जरा अभी कैलकुलेटर से करें ना, -1 का स्क्वायर रूट करें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर चुप हो जाएगा। जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाए ना, समझ जाया करो आ गया है बेटा। -1 का स्क्वायर रूट आप करें ना, नहीं कैलकुलेटर जवाब ही नहीं देता, या कहेगा मैथ एरर, या कहेगा सिंटैक्स एरर है, या कहेगा मैं नहीं बताऊंगा है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर रूट करें तो कैलकुलेटर लाजवाब हो जाता है। तो जहां कैलकुलेटर लाजवाब हो जाए या हमें कहे जी मैं नहीं बताऊंगा, तो समझ जाओ आयोटा आ गया फिर। तो फिर इसी को तो कहते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा ना, यही तो वैल्यू है फिर। तो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। आप मेरी बात समझें? नेक्स्ट आप लिख लें जी प्राइम नंबर, आप लिख लें प्राइम नंबर। इस जाहिर कर दें, लिखें आप नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 which is divisible by 1 only। नंबर ग्रेटर which is divisible by 1 and itself only, खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड हो। मिसाल देता हूं, 2 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, खुद से डिवाइड होते, 2 डिवाइड बाई 2 करो ना 1, 2 1 से भी डिवाइड होते, 2 आंसर आता है ना। फिर 2 लिखे ना प्राइम। 3 लिखूं, 3 देखो खुद से डिवाइड होता है ना, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 आंसर। 4 लिखूं, 4 लिखूं, तो मैंने कहा 4 नहीं लिखेंगे, क्यों भाई? 4 तो हम 4 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, ठीक है, खुद से डिवाइड होता है। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 आंसर। 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 2 आंसर। हमने ये तो नहीं कहा 2 से डिवाइड हो तो वो भी लिखिए, हमने तो कहा बस 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से, इसका मतलब 4 ना लिखो। 5 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, 6 नहीं, क्यों? क्योंकि 6 तो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 आंसर। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 आंसर। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 आंसर। 6 3 से भी डिवाइड होता है, 2 आंसर। हमने ये तो नहीं कहा कि 2 और 3 से भी डिवाइड हो, हमने तो कहा बस खुद से और 1 से। 6 ना लिखो जी, फिर 7 लिखूं। अब आपको पता लग गया, बाकी लिखते जाओ खुद ही फिर, ठीक है? ठीक हो गया जी? आप एक तो लिखो ना रेशनल नंबर, दूसरा लिखो इर्रेशनल। रेशनल नंबर क्यू से जाहिर कर दो, दूसरा लिखो इर्रेशनल नंबर। इसको आप क्यू प्राइम से जाहिर कर दो, जल्दी से जरा। रेशनल नंबर, इसको आप लिख लें numbers which can be expressed
in the form of p by q where q is not equal to 0. आप लिखे, मैं समझा देता. Numbers which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0. अच्छा, p और q से हमें कोई सरोकार नहीं, p और q से हमें कोई सरोकार नहीं. हमें तो सरोकार इससे है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताना है. न्यूमिनेटर में लिखे हो नंबर, डिनोमिनेटर में, और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. क्यों भाई? 0 हो गया डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा? अभी तो बताया था, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं क्या चीज है. कैसे बताएंगे नंबर रेशनल है, ये इरेशनल? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई, कांस्टेंट लगाया, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. इसी को उल्ट करो तो इरेशनल बन जाता है. लेकिन एक मसला है. मसला ये है, आपने पाई के बारे में सुना हुआ है? पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. देखो, न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर 7 है. 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0. न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो इसको रेशनल हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. लेकिन पाई को मैथ में इर्रेशनल कंसीडर किया जाता है. अब ये क्या बात हुई? डेफिनेशन को फुलफिल तो कर रहे हैं, या तो डेफिनेशन गलत लिखी है, या फिर हमें अभी समझ नहीं आई रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है. डेफिनेशन तो ठीक है, हमें अभी समझ नहीं आई रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है. इसलिए थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमें पता तो चले ना. रेशनल और इरेशनल दोनों को साइमल्टेनियसली मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूं. रेशनल और इरेशनल दोनों को साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करा रहा हूं. हमें वाजे नहीं हुआ जी फर्क अभी रेशनल और इरेशनल में, इसलिए एक और स्टैंडर्ड देखते हैं. आप लिखें स्टैंडर्ड नंबर 2. और भाई इसी रेशनल और इरेशनल दोनों को डिस्टिंग्विश करा रहा हूं, उसी के लिए स्टैंडर्ड बता रहा हूं. आप लिखें ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल. ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल. डेसिमल की बुनियाद पे डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं हम. डेसिमल की बुनियाद पे डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं हम. डेसिमल समझ तो इशारिया. अब जो डेसिमल है ना, ये 2 किस्म के होते हैं भाई. डेसिमल ये 2 किस्म के होते हैं. एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 किस्म की. टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले. नाम पे गौर करो ना. और ये पढ़ क्यों रहे? हम रेशनल और इरेशनल को दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ना. हमें क्लियर नहीं हुआ रेशनल किसको बोले और इरेशनल किसको बोले. डेफिनेशन काफी नहीं थी ना, इसलिए पढ़ रहे हैं. ठीक है? तो टर्मिनेटिंग, नाम पे गौर करो, खत्म होने वाले. इनके आगे आप जरा पहले ब्रैकेट में लिखो क्यू. में लिखो क्यू, फिर मैं मिसाल देता हूं. इनके आगे ब्रैकेट में लिखो क्यू. क्यू समझते हो किसके लिए? क्यू रेशनल के लिए ना. क्यू किसके लिए लिखा था भाई? रेशनल के लिए. ठीक है? मिसाल के तौर पर 1/2 जवाब क्या आता है? 0.50. आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते. 0.50 आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते भाई. ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग है, खत्म ना होने वाले. तो ये रेशनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं. क्यू इज रेशनल ना. ठीक है? जबकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो ना, इसमें मजीद 2 किस्में बनती हैं जी. इसमें मजीद 2 किस्में बनती हैं. आप लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. दूसरी आप लिखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. शाबाश, जल्दी से.
नॉन टर्मिनेटिंग की मजीद दो सब क्लासेस बना दी हमने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, एंड रिकरिंग, रिकरिंग रिपीटिंग ना, रिकरिंग हाँ रिपीटिंग। आप कॉमनली ये यूज कर रहे होते हैं अंग्रेजी में, रिकरिंग प्रैक्टिसेस, हाँ रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान, मतलब रिपीट होने वाले, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, रिकरिंग रिपीट होने वाले। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखें पहले क्यू, फिर मैं समझाता हूं मिसाल से। ब्रैकेट में लिखो क्यू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के आगे ब्रैकेट में लिखो क्यू प्राइम। लिखो जरा ये दोनों ब्रैकेट्स में, फिर मैं मिसालें दूं जल्दी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ना खत्म होने वाले और रिपीट होने वाले, ये क्यू क्यू क्या चीज है, रेशनल की कैटेगरी में फॉल करते, क्यू रेशनल के लिए था, रेशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्यू प्राइम में है। मिसाल देता हूं, देखना इधर 0.222222 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है 0.222222 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, रेशनल ना, क्यू पर, क्यू किसके लिए, रेशनल के लिए। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे नंबर 0.3752 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। 0.3 है, ये पॉइंट है बीच में, नजर आ रहा आप लोग, 0.3752 सो ऑन एंड सो फोर्थ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये क्यू प्राइम में फॉल करता है। अब जरा वापस आओ आप, जिसके लिए हम चले थे, ये तो पाई के लिए चले थे ना, पाई के लिए भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, जब आप वैल्यू लिखते हो तो यूं लिखते हो ना, 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये वैल्यू लिख रहे होते हो ना, 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस कैटेगरी में फॉल करता है भाई, क्यू प्राइम में ना ये। इसलिए पाई इर्रेशनल हो गया था। तो सारी डिबेट का मकसद ये है, सिर्फ ये नहीं देखना न्यूमरेटर नजर आए डिनोमिनेटर नजर आए और डिनोमिनेटर 0 ना, फौरन क्या रेशनल, नो, चेक करना, डिवाइड करके चेक करो, तो फिर रिपीट करे, अगर टर्मिनेट करे तो को रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर दो कैटेगरीज बनेंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो बोलो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो बोलो रेशनल। अच्छा, पूरे सीक्वेंस के साथ चलना चाहिए ना, एक सीक्वेंस चलना चाहिए शुरू से आखिर तक। मसलन रिकरिंग का ये मतलब है ना, आप मैं एक और मिसाल देता हूं, रिकरिंग का यही मतलब नहीं सिर्फ आप कहें जी बात सर ने लिखा है 0.22, ये भी हो सकता है 0.21212121 सो ऑन एंड सो, ये भी हो सकता है 0.123123123123 मतलब क्या है, मतलब कहने का ये एक पैटर्न रिपीट हो ना, ये एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ये रिकरिंग, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए। यही ना रटा लगा लेना बस सर ने कहा था 2 ये आएगा तो तभी, ठीक है। तीसरा एक और स्टैंडर्ड लिख लो भाई, रेशनल और इर्रेशनल को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना, दोनों में फर्क जान रहे, रेशनल और इर्रेशनल में। तीसरा एक और स्टैंडर्ड लिख लो इसी का ही, रेशनल और इर्रेशनल का ही तीसरा स्टैंडर्ड लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की बुनियाद पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सादा सी बात ये है, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट अगर हो ना, इसको कहते हैं क्यू, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट मतलब रेशनल, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट 4, आपको पता है 4 को लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, बाहर आके 2, ये मेरी मुराद है। सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो तो रेशनल, अगर हो इनसॉल्वेबल स्क्वायर रूट, इनसॉल्वेबल स्क्वायर रूट, तो ये होता है क्यू प्राइम, मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 13 नीना आता बार स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट 13 नीना आता बार स्क्वायर रूट से,
तो इनसॉल्वेबल से मेरी ये मुराद है। समझें बात? तो 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए मैंने रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके साथ ही आप लिख लें एक और इंटीजर्स, उनका भी पता हो जी। इंटीजर्स लिख लो। इंटीजर्स आई से भी जाहिर करते हैं, कभी कभी जी से भी कर देते हैं। तो ये होते हैं जी 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी पूरे पूरे नंबर्स हों 1 2 3 4 माइनस हो या प्लस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन इंक्लूडिंग 0, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब 1/2 इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। 3/7 इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है जी, बात समझ गए? तो इंटीजर्स ये होते हैं। और इवन आर्ड का आपको वैसे ही पता है, इवन आर्ड का। हाँ, इवन आर्ड का तो पता है ना आपको, ये तो आसान है ना यार। इवन क्या होता है? 2 0 2 4 6 सो ऑन। आर्ड क्या होता है? 1 3 5 7 है। 0 पहले ना आर्ड में था ना इवन में ना, अब दोनों को, अब इस 0 को इवन में शामिल। चलो जी, ये नंबर थ्योरी जो पिछला टॉपिक हमारा था उसको हमने खत्म किया।